तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए शेर, बी हाथी, सी बाघ, डी गैंडा। तो इसका राइट आंसर है वो है सी बाघ, यानी कि बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। चलिए आपका सेकंड जो क्वेश्चन है वो है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? आपका सेकंड क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो इसके ऑप्शंस हैं ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी सुभाष चंद्र बोस। तो आपका राइट आंसर है सी लाल बहादुर शास्त्री, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आपका थर्ड क्वेश्चन है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर है ए गुजरात, यानी कि गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। आपका फोर्थ क्वेश्चन है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? आपका फोर्थ क्वेश्चन है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? आपके ऑप्शंस हैं ए अकबर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी बाबर। तो इसका राइट आंसर है वो है बी शाहजहां, यानी कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। आपका फिफ्थ क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? यानी कि आपका फिफ्थ क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर जो है वो होगा बी राजस्थान, यानी कि राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? इसके ऑप्शंस हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिनको अक्सर बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहा जाता है, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही आंसर है ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बहुत से लोग रविंद्रनाथ टैगोर को इसमें करते हैं, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन लिखा था। जन गण मन लिखा था। ओके, चलिए आपका सेवंथ क्वेश्चन है भारत का संविधान कब लागू हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं 26 जनवरी 1947 को, या फिर 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1949 को। तो इसका राइट आंसर है बी 26 जनवरी 1950, यानी कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आठवां क्वेश्चन है आपका नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपके ऑप्शंस हैं ए सी वी रमन, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी मदर टेरेसा, डी अमर्त्य सेन। तो आपका सही जो आंसर है वो है बी रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था इंडिया के अंदर। और नाइन्थ क्वेश्चन है आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, यानी कि इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसके ऑप्शंस हैं हैदराबाद, बी बेंगलुरु, सी दिल्ली, डी पुणे। तो इसका आंसर है बी बेंगलुरु, यानी कि इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में उपस्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 10 भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी कबड्डी, डी फुटबॉल। तो इसका राइट आंसर है वो है बी हॉकी, यानी कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। आपका क्वेश्चन नंबर है 11 ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक मात्रा में किसकी होती है? यानी कि ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक मात्रा कौन सी गैस की होती है? ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी हाइड्रोजन, डी नाइट्रोजन। तो इसका आंसर है ए कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2
सबसे ज़्यादा जो है ग्रीन हाउस प्रभाव में पाई जाती है। इसके बाद है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसमें ऑप्शंस हैं अफ्रीका, बी एशिया, सी यूरोप, डी दक्षिण अमेरिका। तो इसका आंसर है बी एशिया, यानी कि एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप में ही इंडिया आता है। इंडिया आता है। चलिए अब आपका 13th क्वेश्चन है, पंचायती राज्य व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? तो आपके ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी तमिलनाडु। पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में सबसे पहले लागू हुई थी? तो आपके ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए राजस्थान। राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी, यानी कि राजस्थान में सबसे पहले पंचायत के चुनाव हुए थे। तो अब आपका 14th क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसमें ऑप्शंस हैं तोता, मोर, बुलबुल और कोयल। तो इसका आंसर है बी। इसका राइट आंसर है बी, यानी कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो इसके आंसर है ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी महात्मा गांधी, सी मदन मोहन मालवीय, डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी जापान, यानी कि जापान को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? इसके ऑप्शंस हैं शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि। यानी कि किस ग्रह का कलर लाल दिखाई देता है, या फिर कौन सा ग्रह लाल रंग की सतह है? तो इसमें है बी मंगल आंसर। ओके, यानी कि मंगल ग्रह की सतह लाल है। और नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका ऑप्शंस हैं सोनिया गांधी, बी इंदिरा गांधी, सी सरोजिनी नायडू, डी सुषमा स्वराज। तो इसका आंसर है इंदिरा गांधी, यानी कि इंदिरा गांधी जी भारत की ही पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ ये है? यानी कि गंगा नदी सबसे पहले कहाँ पर निकलती है, मतलब कहाँ से ये निकलती है? इसके ऑप्शन है गंगोत्री ग्लेशियर, अमरकंटक, मानसरोवर और हरिद्वार। तो इसका सही आंसर है गंगोत्री ग्लेशियर, यानी कि गंगोत्री ग्लेशियर से ये गंगा नदी सबसे पहले निकलती है। अब अपना लास्ट क्वेश्चन है, यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ